और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे किस तरीके से एफडीआई के मुद्दे पर सियासी खींचतान जारी है। वहीं आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जनार्दन द्विवेदी ने क्या कहा है, अभी सुनाते हैं आपको। इस तरह की कोई बात कार्य समिति में नहीं हुई, नहीं कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ। जो हुआ मैंने आपको बताया। मुख्य विपक्षी दल है, उसके बारे में उनकी टिप्पणी थी कि उसकी भूमिका नकारात्मक है और विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जैसा कि कांग्रेस हमेशा करती रही है। तो प्रताप जी, कहीं ना कहीं जनार्दन द्विवेदी कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका भी निभानी चाहिए। शायद शिखर कुछ मनीष तिवारी ने भी इसी विषय में कुछ कहा, पहले उससे भी सुन लेते हैं। बिल्कुल, मनीष तिवारी ने क्या कहा इस मुद्दे पर आपको सुनाते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इट्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे which has the democratic right to make policy choices. The opposition has the right to differ with it. But the opposition, and certainly not the Bharatiya Janata Party, does not have the right to threaten people. This is indicative of their dictatorial mindset. My way or the... तो प्रताप जी, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर शिखर मनीष तिवारी तो ये कह रहे थे कि विपक्ष यदि सरकार के साथ आता है तो बिल्कुल ठीक है, और सरकार को वो कहते हैं कि पूरा का पूरा अधिकार है, जो मन में आए वो नीति बनाए, जनता के हित में हो, देश के हित में हो या नहीं हो, और विपक्ष का काम है कि चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दे। जनार्दन द्विवेदी कहते हैं कि सोनिया गांधी ने तो बहुत जम के मरम्मत की है विपक्ष की कि क्यों नहीं एफडीआई को मानते, लेकिन मुझे लगता है कि सारे के सारे राजनीतिक दल मिलकर इस देश की जनता की मरम्मत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस मरम्मत का नतीजा सामने साफ आ जाएगा। 1995 में भी ये कहा गया, बड़े सब्ज दिखाए गए थे, ऐसे सब्ज बाग दिखाए गए थे कि जब WTO का मेंबर बन जाएगा, जब गेट समझौता हो जाएगा तो देश में समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन वो समृद्धि का द्वार केवल 10 साल दिखाई दिया। सब लोग जानते थे कि किस तरह से हम गुलामी की जकड़न में आते जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से शेयर मार्केट ऊपर चढ़ता है जी, और अचानक विदेशी निवेशक जो है पैसा खींचते हैं तो धड़ाम से नीचे गिरता है। लाखों हमारे यहाँ के शेयर धारक, शेयर निवेशक जो थे वो धड़ाम से कंगाल हो गए। इस देश से पैसा अचानक बाहर चला गया। कुल मिलाकर देश इस आर्थिक गिरफ्त में आता जा रहा है। देश आर्थिक गुलामी की जकड़न से जकड़ चुका है और इससे लिए सारे के सारे राजनीतिक दल धीमे जा रहे हैं। जब एनडीए भी सत्ता में थी, उसने भी मनमोहन सिंह की 1995 की नीतियों को फॉलो किया। आज वास्तव में यदि मनीष तिवारी और जनार्दन द्विवेदी ये कहते हैं तो बात सही है कि उनको बोलने का इसलिए हक नहीं है क्योंकि पीछे के डोर से तो दोनों ने ही हाथ मिला रखे हैं, दोनों ही पीछे के डोर से हाथ मिलाते हैं और आगे एक दूसरे पे हमले करते हैं। तो वास्तव में इस देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा एक संकट ये है कि आखिर में माने तो किसकी माने, क्योंकि उनके सिर पर तो थोप दिया गया है एफडीआई। बिल्कुल, और बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।